हम जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आए हैं। मुझे एक बार जनता से अपील है कि एक बार मौका दिया जाए और जनता के बीच रहकर हम हर सुख दुख में हमेशा उनको साथ रहने के लिए तत्पर रहेंगे। और जनता से अपील है कि एक बार गरीबों का भी बेटा का मौका दिया जाए। मैं बुद्धदेव साहब ग्राम माली निवासी बंसी प्रखंड के निवासी हूँ और जनता से बार बार निवेदन यही करूँगा कि अगर मुझे क्षेत्र में अगर हासिल हो जाए तो दिल्ली पहुंचकर हमेशा जीवन में कभी भी खुशहाली लाने के लिए तत्पर रहूँगा। और जो भी भारत सरकार की तरफ से हमारे क्षेत्र में जो भी उनकी योजना रहेगा हम तत्पर रहेंगे उनको पहुंचाने के लिए। एक बार मुझे जनता से अपील है कि गरीबों का बेटा का एक बार मौका दिया जाए। तो ठीक है, हम भी जनता से अपील कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के बुद्धदेव साहब सोनी ना इनको भारी मतों से विजय बनाएं ताकि गरीबों के बीच में रहकर गरीबों को हर दुख सुख में साथ देकर गरीबों को आवाज़ को बुलंद करेंगे और इनको भारी मतों से जहानाबाद से विजय बनाकर दिल्ली पहुंचाने का प्रयास कीजिए। हम इनसे सवाल पूछते हैं, शिक्षा पे आपका क्या शिक्षा पे ही करेंगे कि गरीबों का बेटा जो आज मिडिल प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं जो उनको ऊंची शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, हम गरीबों का और अमीरों का जैसे बराबरी देखना चाहते हैं कि सबको शिक्षा बराबर हो, सबका बेटा सपना देखे, लोग डॉक्टर जज इंजीनियर भी बने, उनका भी सपना हो, उनका भी ख्वाब हो कि गरीबों का भी बेटा पढ़ लिख कर आगे बने। इसलिए हमें सरकार से भी बार बार अपील रहेगा कि जिस तरह से सरकार प्राइवेट स्कूल को लिए प्रावधान है उस तरह से सरकारी स्कूलों में व्यवस्था की जाए। शिक्षा पर जो भी व्यक्ति शिक्षक टीचर हैं जो जैसे तैसे चलते हैं उनको लिए उन पर दबाव बनाकर ताकि बच्चों का देखभाल अच्छी तरह से ना भेदभाव रखे अमीरों का ना गरीबों का और अच्छा ऊंची शिक्षा देकर उनको ऊपर आगे भेज दिया जाए। यानी आपका अपील है कि शिक्षा सबको एक समान हो, किसी में भेदभाव ना रहे, गरीब का बेटा हो या अमीर को सबको शिक्षा एक समान होना चाहिए, एक समान। यही अपील है सर कि जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से जितना भी हमारे जनता हैं उनसे अपील है कि एक बार गरीबों का बेटा का मौका दिया जाए और हमेशा उनके लिए तत्पर रहेंगे। और संसदीय क्षेत्र के निवासी हैं, लोग तो आते हैं जीत कर बड़े बड़े बात कर कर भी चले जाते हैं, वादे करके चले जाते हैं, लेकिन उनको तो अपने भरपाई से ज्यादा होवे नहीं करता है तो दूसरों को सुनेगा कहा। बात तो यहाँ है कि दूसरे क्षेत्र से आकर जीत के चले जाते हैं ना, चुनाव जीतते हैं। अगर अपने क्षेत्र में रहते तब तो जानते कि हमारा क्षेत्र में सुख दुख का होता है, तब तो ना उनका इथी होता भरपाई। आज हम जिस माहौल में हैं देख रहे हैं, आज हमारे नीतीश जी भी बोले थे कि इसे जब उनको यहाँ के सीएम बने बिहार के तो बोले सबसे पहले कि गरीबों का बेटा जो हमारे मजदूर प्रवासी मजदूर जो बिहार से अदर स्टेट में हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ बिहार में कंपनियां बनाया जाएगा और बिहार की जितना भी प्रवासी मजदूर हैं जो हम अपने बिहार को बुला लेंगे। लेकिन आज तक नीतीश सरकार जी कुछ नहीं किए। जनता से यही आग्रह है कि मुझे एक बार गरीबों का बेटा का मौका दिया जाए ताकि संसदीय दिल्ली जाकर हंगामे के साथ पूरी मतलब ताकत के साथ हमने बिहार में अगर कंपनियां नहीं लाने का काम किया तो फिर दोबारा मौका मुझे नहीं मिलना चाहिए। हम अपने आप छोड़ देंगे कि नहीं ये हमारे लायक नहीं है। लेकिन एक बार सर जनता से अपील है मौका दे, गरीबों का बेटा गरीबों के लिए हमेशा तत्पर रहेगा, नहीं एक समान, नहीं अमीरों होगा और नहीं गरीबी होगा, सब एक समान हम रखेंगे। ये इतना हमारा जनता से अपील है कि एक बार जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से निकाला जाए, मौका दिया जाए गरीबों का भी बेटा का। और ये भी ये कहना है कि दिल्ली पहुंचकर सबसे पहले अपना जो वहाँ का क्या बोलता है वहाँ क्षेत्र दिल्ली संसद भवन में सबसे पहले जाकर आग्रह करेंगे कि हमको सबसे पहले बिजली के चलते इतने व्यक्ति तड़पते हैं गरीब लोग, बिजली के लिए हम वहाँ जाकर पूरा संसद भवन में हंगामा करेंगे ताकि बिजली को माफ किया जाए।
बिहार के अंदर जितने भी गरीब लोग इतने हैं कि बिजली अभी तक घर में नहीं बांटते हैं, कहते हैं कि हम बिजली बिल कहाँ से देंगे, हम लोग को तो पेट भरने के लिए पैसे होता नहीं है, भोजन नहीं हो जुटता है, तो हम बिजली बिल कैसे देंगे। लेकिन ये हमारे दावे रहेगा कि हम वहाँ पे हंगामा करेंगे और हम बिहार में गरीबों का सबसे पहले जो पिछड़ा हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, उनको बिजली मुक्त कराने का दावा करेंगे, एकदम पूरा ताकत लगा देंगे। दूसरा बात रहेगा कि जितना भी हमारे क्षेत्र में जैसे पंचायत के लेवल में जो सरकारी सुविधा हॉस्पिटल वगैरह जैसे देखते हैं कि गरीबों का भी प्राइवेट जो हॉस्पिटल व्यवस्था नहीं है, उसमें व्यवस्था नहीं है, गरीबों का इलाज उचित जगह पर नहीं होता है। इसलिए हर पंचायत में एक उप सदर अस्पताल खोलने का एकदम प्रयास पूरी जारी रहेगा। तीसरा यही रहेगा कि जो नारी सशक्तिकरण, नारी जो हर वर्ग में खुलकर ना जीना चाहती है उसे खुलकर जीना चाहे नारी को चाहे पति हो या आसपास का पड़ोस हो, दबंग लोग हो, जो जिस तरह से अपना दंगाई दिखाते हैं, वर्चस्व दिखलाते हैं, उस तरह से यह नहीं होगा। खुलकर जिएंगे अपने ज़िंदगी पूरी पूरी अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, उस खुद से जिस तरह से मर्द जीता है उसी तरह औरत का भी उतना ही एहसास हो, ताकि हम खुलकर जिए, हम हर कार्य को अपना तत्पर होकर काम करें, कहीं कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। और चौथा बात यही होना चाहिए कि जिस तरह से हमारे जैसे कोई थाना हो, थाना के अंतर्गत जितने भी प्रशासन हैं उनको हर अपने क्षेत्र में जितना थाना के प्रशासन है क्षेत्र में, मतलब 24 आवर माने उनको हम पेट्रोलिंग देखना चाहते हैं, ताकि कहीं भी कोई हादसा ना हो। गरीबों और लाचार व्यवसाय इसी के साथ है, जो दबंग आदमी अपना वर्चस्व दिखलाते हैं, वो वर्चस्व को नहीं हम देखना चाहते हैं। आपका कहना है कि गरीबों पर जो अत्याचार हो रहा है, अत्याचार होता है, प्रशासन नहीं सुनते हैं लोग, थाना में FIR दर्ज नहीं होता है। इस चीज को आप उचित समय ध्यान में रखते हुए जनता को, गरीब को आप हक दिलाने का काम